हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कोर्स ऑफ एक्शन। तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए थे। मोस्ट प्रोबब्ली ये या इससे अगला वाला जो सेशन है, एक दो सेशन इसमें और लगेंगे और हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बैंकिंग स्पेशल मतलब हर एग्ज़ाम के लिए आप रेडी हो जाएंगे बिल्कुल इस सेशन के कंप्लीट होने के बाद। कोर्स ऑफ एक्शन में PhD हो जानी है आपकी। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल को। स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैनी स्कूल बसेज हैव फिटेड CNG किट। मैनी स्कूल मैनी स्कूल buses have have fitted fitted CNG kit without CNG kit without 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 observing the safety guidelines, observing the safety guidelines properly properly properly. This result into some instances this results into this results into this result into some instances of some instances of these buses buses catching fire catching fire due to short circuit due to short circuit due to short circuit due to short circuit and endangering the lives of and endangering the life of school children। ठीक है, यूको बैंक PO 2008 कोर्स ऑफ एक्शन कोर्स ऑफ एक्शन। फर्स्ट, कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहता है? कोर्स ऑफ एक्शन द रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी शुड इमीडिएटली कैरी आउट द रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी should immediately carry out checks of all school buses
checks of all school buses fitted with CNG kit. Fitted with CNG kit. Fitted with CNG. CNG. Second. The management of all the school. The management of all the school. The management of all the schools. Management of all the schools should stop hiring buses. Should stop hiring buses with CNG kit. CNG kit. ठीक है. Third, the government should issue a notification. The government should issue a notification. Government should issue a notification banning school buses. Banning school buses. School buses. Banning school buses for the use of CNG kit. For the use of CNG kit. CNG kit. ठीक है. Next question. Sorry, next option. Only first follows. ठीक है. B. Only second follows. Only second follows. Follows. C. C. Only third follows. Only third follows. D. Only third follows. Both first, second and third follows. Both first and third follows. Both first and third follows. E. None of these. None of these. ये है क्वेश्चन हमारा. स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भाई मैनी स्कूल बसेस हैव फिटेड सीएनजी किट विदाउट ऑब्जर्विंग सेफ्टी गाइडलाइंस प्रॉपर्ली. ठीक है, जो बहुत सारी स्कूल बसेज हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि सीएनजी फिट जो किट है वो फिट कर ली बिना किसी प्रॉपर गाइडलाइंस के. ठीक है, इससे क्या हुआ, दिस रिजल्ट इनटू सम इंस्टेंसेज ऑफ बसेज कैचिंग फायर. यानी कि इसका परिणाम ये हुआ कि जो कुछ बसें हैं उनमें आग लगने लगी. ठीक है, ड्यू टू शॉर्ट सर्किट की वजह से एंड एंडेंजरिंग द लाइफ ऑफ स्कूल चिल्ड्रन. यानी कि और जो बच्चों की लाइफ है वो खतरे में आ गई. मतलब कहने का मतलब ये है, कुल मिला के स्टेटमेंट ये कह रहा है कि
बहुत सारी स्कूल बसों ने क्या करा, सीएनजी किट फिट करी, ठीक है, और सीएनजी किट फिट करी वो भी बिना प्रॉपर गाइडलाइंस के। इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारी बसों में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने लगी और कई सारे जो बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनकी जो लाइफ है वो खतरे में आ गई, ठीक है। अब मांग रहा है हमसे कोर्स ऑफ एक्शन कि भाई जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्या होने वाला है, ठीक है। तो कोर्स ऑफ एक्शन वही सही होगा जो फॉलो करेगा 3 रूल्स को, ठीक है, 3 प्रोटोकॉल्स को या 3 पैरामीटर्स को। कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा अगर वो प्रॉब्लम को रिड्यूज या सॉल्व करता है। रिड्यूज, सॉल्व द प्रॉब्लम। दूसरा, कोर्स ऑफ एक्शन वही सही होगा जो क्या करेगा, प्रोवाइड बैलेंस सॉल्यूशन, प्रोवाइड बैलेंस सॉल्यूशन, प्रोवाइड बैलेंस्ड सॉल्यूशन, प्रोवाइड बैलेंस सॉल्यूशन, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन वही सही होगा जो क्या प्रोवाइड करेगा, कोर्स ऑफ एक्शन वही सही होगा जो नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, डजंट क्रिएट न्यू प्रॉब्लम, न्यू प्रॉब्लम, डजंट क्रिएट न्यू प्रॉब्लम, ठीक है। इन 3 पैरामीटर पे जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा वही कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, सबसे फिट कोर्स ऑफ एक्शन होगा। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन कह रहा है कि द रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, जो लोकल है ना, जो क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, यानी कि जो रोड वगैरह बसेज वाले हैं, शुड इमीडिएटली कैरी आउट चेक्स ऑफ ऑल स्कूल बस फिटेड विद सीएनजी किट। यानी कि जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसको तुरंत प्रभाव से क्या करना चाहिए, उन सारी बसों की जांच पड़ताल शुरू कर देनी चाहिए जिनमें सीएनजी किट फिट है, ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना होने पाए, कोई और हादसा ना होने पाए। तो क्या इससे प्रॉब्लम रिड्यूस या सॉल्व होती है? जी हाँ, बिल्कुल प्रॉब्लम रिड्यूस या सॉल्व होती है। यानी कि सारी बसों की अगर जांच होगी कि भाई कौन सी जिन जिन बसों में सीएनजी किट फिट है, तो उनमें जो होने वाला शॉर्ट सर्किट है उसकी कमी की भी पता चलेगा। तो बिल्कुल नो डाउट रिड्यूस होगी प्रॉब्लम, सॉल्व होगी प्रॉब्लम। सेकेंड, प्रोवाइड बैलेंस सॉल्यूशन। क्या ये बैलेंस सॉल्यूशन? हाँ, कोई किसी का बुरा नहीं हो रहा है, बच्चों की सेफ्टी के लिए, बसों की सेफ्टी के लिए, ठीक है। डजेंट क्रिएट न्यू प्रॉब्लम, नई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। चेक होगा तो हमें पता चलेगा कि शॉर्ट सर्किट किस वजह से हो रहा था, तो आगे जहाँ सीएनजी किट फॉलो लगेंगी जिन बसों में, तो हम उस चीज़ का ध्यान रख सकेंगे, ठीक है। तो बच्चों की जान बचाने के लिए और आगे भी जो सीएनजी वाली बसें चले उनमें ऐसी दुर्घटना ना हो, उनको बचाने के लिए क्या है, ये नई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करेगा। यानी तीनों सही है, यानी कि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सही होगा। सेकेंड, द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द स्कूल्स, द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द स्कूल शुड स्टॉप हायरिंग बसेज विद सीएनजी किट। तो मैनेजमेंट है ना जो स्कूल का, उसको बंद कर देना चाहिए जो सीएनजी वाली बसें हैं उनको हायर करना, ठीक है। द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द स्कूल शुड स्टॉप हायरिंग बसेज विद सीएनजी किट, यानी कि उन बसों का को नहीं हायर करना चाहिए जिनमें सीएनजी किट लगा हुआ। तो क्या इससे प्रॉब्लम रिड्यूस या सॉल्व हो जाएगी? ठीक है, हाँ, प्रॉब्लम हो सकता है रिड्यूस या सॉल्व हो जाए, ठीक है। क्या ये बट बैलेंस सॉल्यूशन है? उन बसों का क्या जो सही है, जो प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ बनाई गई हैं, ठीक है। तो बैलेंस सॉल्यूशन नहीं है, ये नाइंसाफी है उन बसों के साथ, उन सीएनजी बसों के साथ जो प्रॉपर गाइडलाइंस का को फॉलो करके बनाई गई हैं। तो ये गलत है, एक गलत है, तो मतलब इसका मतलब एक भी गलत होता है तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन गलत हो जाएगा। थर्ड क्या है कि गवर्नमेंट शुड इशू ए नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट शुड इशू ए नोटिफिकेशन बैनिंग स्कूल बसेज फॉर द स्कूल ऑफ फॉर द यूज ऑफ सीएनजी किट। यानी कि गवर्नमेंट को एक नोटिफिकेशन इशू करना चाहिए और सारी जो सीएनजी बसें हैं उनको बैन कर देना चाहिए स्कूल में यूज से। तो क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, रिड्यूस होगी? हाँ, हो सकती है। सेम भाई सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन वाला है, यहाँ जो स्कूल मैनेजमेंट ऑफ एक्शन ले रहा था यहाँ गवर्नमेंट ले रही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बट ये बैलेंस सॉल्यूशन नहीं है। उन बसों का क्या, उन सीएनजी बसों का क्या जो एक प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करके बनाई गई हैं, ठीक है। तो ये गलत है, तो फिर मतलब गलत हो जाएगा। यानी कि पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा
गलत है, यानी कि कौन सा सही होगा, ठीक है, केवल फर्स्ट सही है, तो ओनली वन फॉलोज, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नोट कर लो ऐसे। चलिए नेक्स्ट। स्टेटमेंट, every year thousand of eligible students, every year thousand of eligible students, every year thousands of eligible students, eligible students do not get admission in college, not get in admission in college, do not get admission in college, do not get admission in college, both in urban and rural areas, both in urban and rural areas. Okay. Course of action. कोर्स ऑफ एक्शन, पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? पहला कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि मोर कॉलेजेस शुड बी सेटअप इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज, मोर कॉलेजेस should be set up in both urban and rural areas, set up in both urban and rural areas. Second, the number of school in both urban and rural areas, the number of schools, number of schools in both urban and rural areas
should be reduced, ठीक है। more school should offer vocational course, more school should offer, more schools should offer, more schools should offer vocational course to vocational courses to equip student for taking up their vocation, up their vocations after completing their education, after completing their education. After completing their education. A. Only one follows. A. Only first follows. B. Both second and third follows. Second and third follows. C. All follows. ठीक है. D. Both first and third follows. ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन. ठीक है, स्टेटमेंट कह रहा है एवरी ईयर थाउजेंड ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट डू नॉट गेट एडमिशन इन कॉलेज बोथ इन अर्बन एंड रूरल एरियाज. इनका कहने का मतलब है हर साल हजारों युवा, ठीक है, उनको कॉलेजेस में, है ना, एडमिशन नहीं मिल पाता. यानी कि हर साल ऐसे युवा जिन्होंने स्कूल पास किया होता है, ठीक है, उनको कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल पाता है. ठीक है, चाहे वो अर्बन एरिया से बिलोंग करते हो, यानी कि चाहे शहरों से बिलोंग करते हो, चाहे गांव से बिलोंग करते हो. तो कोर्स ऑफ एक्शन जो है क्या होना चाहिए? तो कोर्स ऑफ एक्शन वही सही जो फॉलो करे 3 पैरामीटर. ठीक है, पहला पैरामीटर कि प्रॉब्लम को रिड्यूस या सॉल्व करे. दूसरा, प्रॉब्लम को का जो बैलेंस सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करें. प्रोवाइड बैलेंस्ड सॉल्यूशन. तीसरा, नई प्रॉब्लम जो है क्रिएट ना करे. डजंट क्रिएट न्यू प्रॉब्लम. क्रिएट न्यू प्रॉब्लम. डजंट क्रिएट न्यू प्रॉब्लम. ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहता है? कोर्स ऑफ एक्शन, पहला कोर्स ऑफ एक्शन कहता है कि मोर कॉलेज शुड बी सेटअप इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज. यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज जो है अर्बन और रूरल एरिया में खोले जाएं.
यानी कि कॉलेजेस की कमी होगी ना, तभी तो नहीं मिल रहा होगा एडमिशन। तो ज़्यादा कॉलेज खोलेंगे तो ज़्यादा बच्चों को एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो कैसे प्रॉब्लम रिड्यूस या सॉल्व हो जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल, इससे प्रॉब्लम रिड्यूस या सॉल्व हो जाएगी। इससे कोई बैलेंस सॉल्यूशन है? हाँ, बैलेंस सॉल्यूशन ही है। ठीक है, किसी का नुकसान नहीं करता, बच्चों को एडमिशन देता है। डजेंट क्रिएट न्यू प्रॉब्लम, नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इस आगे जाके और भीड़ ना बढ़े, इसके लिए हम नए कॉलेज खोल रहे हैं तो नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो तीनों जब पैरामीटर पे सही है तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? सही होगा। सेकेंड, द नंबर ऑफ स्कूल इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज शुड बी रिड्यूस। कह रहे हैं कि भाई स्कूल ही कम कर दो, कम पास होंगे लोग और कम एडमिशन की डिमांड करेंगे कॉलेज में, तो क्या ये प्रॉब्लम रिड्यूस कर देगा? नहीं, फिर ये तो स्कूल कम कर दोगे फिर तो आप बेरोजगारी, सॉरी, आप इलिटरेसी बढ़ा रहे हो, निरक्षरता बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो ये तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, बढ़ा देगा, कॉम्प्लिकेट कर देगा। ठीक है, तीनों पैरामीटर पे ना तो बैलेंस सॉल्यूशन दे रहा है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो तीनों पैरामीटर पे गलत है, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन सेकंड गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है, थर्ड कोर्स ऑफ एक्शन कह रहा है कि more schools should offer vocational courses to equip student. More schools should offer vocational courses to equip student for taking up their vocational after completing their education. इनका कहने का मतलब है स्कूल्स में क्या है, वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है ना, कि प्रैक्टिकल नॉलेज, किसी को इलेक्ट्रिशियन बनने की, है ना, बिजली ठीक करने की, है ना, किसी को मैकेनिक मोटर वगैरह ठीक करने की, अगर ये वोकेशनल ट्रेनिंग दे दी जाए, व्यावसायिक ट्रेनिंग दे दी जाए, ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी को कॉलेज में एडमिशन नहीं भी मिलता है तो वो क्या करेगा, एक अपनी जॉब पकड़ के कहीं भी काम कर सकता है। ठीक है, जब उसे मौका मिलेगा वो अपनी, है ना, कॉलेज को में एडमिशन मिल जाएगा उसको। ठीक है, तो क्या इससे प्रॉब्लम रिड्यूस या सॉल्व हो जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि एक पर्सन को रोजगार मिल जाएगा। कॉलेज जाने का मेन पर्पज ये क्या है, ताकि अच्छी नौकरी मिल सके किसी को। ठीक है, तो वोकेशनल ट्रेनिंग करके अगर नौकरी मिल जा रही तो कोई कॉलेज क्यों जाएगा? ठीक है, तो बिल्कुल प्रॉब्लम को रिड्यूस या सॉल्व करेगा। प्रोवाइड बैलेंस सॉल्यूशन, हाँ, बैलेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। कोई नई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करता है, नई नई जॉब जरूर क्रिएट करता है ना, नई नौकरियां क्रिएट जरूर करता है। ठीक है, तो तीनों पैरामीटर पे सही है, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन सही है, दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन गलत है, थर्ड कोर्स ऑफ एक्शन सही है। कौन सा ऑप्शन ठीक दिख रहा है? पहला और तीसरा सही होगा, यानी कि कौन सा सही है यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑल फॉलो नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट। स्टेटमेंट, kids are losing their eyesight and concentration due to
ड्यू टू excessive use of cell phones. Course of action. Course of action. First, parents must control their children from using smartphone. ठीक है, parent should aware their children about drawbacks of using cell phones. Using cell phones. Option A, only first follow. B, only second follows. C, both first and second follows. ठीक है, डी, नन ऑफ दीज. ठीक है, तो क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई किड्स आर लूजिंग देयर आई साइट एंड कंसंट्रेशन ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ सेल फोन. ठीक है, किड्स क्या है, किड्स बच्चों की आंखें जो है खराब हो रही हैं, आई साइट खराब हो रही है और कंसंट्रेशन वो लूज कर रहे हैं. किसकी वजह से? जो फ़ोन है उनका ज़्यादा यूज करने से, यानी कि फ़ोन्स का, स्मार्टफोन का ज़्यादा यूज करने से बच्चे क्या है, अपनी आई साइट है ना, बच्चों की आई साइट कमज़ोर हो रही है और वो अपना कंसंट्रेशन क्या है, खोते जा रहे हैं. ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना है इसका? ठीक है, तो कोर्स ऑफ एक्शन भाई सही जो टैकल करे तीन प्रॉब्लम, तीन चीज़ों को, पैरामीटर को फॉलो करे. रिड्यूज, सॉल्व प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करे, रिड्यूज करे. ठीक है, बैलेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करे. तीसरा, नई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, न्यू प्रॉब्लम क्रिएट ना करे. ठीक है, अब तीनों पैरामीटर्स पे हम अपने कोर्स ऑफ एक्शंस को जज करेंगे. ठीक है, तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, पेरेंट मस्ट कंट्रोल देयर चिल्ड्रन फ्रॉम यूजिंग स्मार्टफोन. ठीक है, बच्चों, पेरेंट को क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहिए सेलफोन यूज ना करने से, वो सेलफोन यूज ना करने पाए. कहने का मतलब ये है. तो क्या इससे प्रॉब्लम रिड्यूज हो जाएगी? हाँ, प्रॉब्लम रिड्यूज क्या सॉल्व हो जाएगी इससे. बट क्या ये बैलेंस सॉल्यूशन है? ठीक है, बैलेंस सॉल्यूशन है? आज के टाइम पे ना ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं. ठीक है, तो क्या बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर पाएंगे जब माँ बाप उनसे स्मार्टफोन ही छीन लेंगे? ठीक है, तो बैलेंस सॉल्यूशन नहीं है, पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा, नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. हाँ बिल्कुल, बच्चे इलिटरेट रह जाएंगे. ठीक है, तो दो गलत हो गए, इसका मतलब हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो गलत है. सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन हमारा क्या कहता है? सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन कहता है कि पेरेंट्स शुड अवेयर देयर चिल्ड्रन फ्रॉम ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग सेल फोन. यानी कि जो बच्चे हैं उनको, अपने जो माता पिता हैं उनको अपने बच्चों को क्या करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए, जिससे कि वो क्या कर सके, है ना, जो मोबाइल फ़ोन्स की जो कमियां हैं उनको समझ सकें. तो कैसे प्रॉब्लम रिड्यूज होगी? हाँ, रिड्यूज हो सकती है. क्या पता बच्चे उनकी बात माने और सेल फोन को देखना कम कर दें. ठीक है, बैलेंस सॉल्यूशन है. हाँ, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, अवेयरनेस है, कोई नई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही, नहीं नई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसी वजह से अवेयरनेस चलाई जा रही है. तो तीनों ठीक है, यानी कि हमारा ये कोर्स ऑफ एक्शन ठीक है. यानी कि पहला गलत है, दूसरा सही है. हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ओनली सेकंड फॉलोज. ठीक है, चलो नोट कर लो इसे.
चलिए ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग मेहनत से पढ़ाई करिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।